आज के इस वीडियो में हम आपको फादर्स डे पर स्पीच देने के लिए 4 पॉइंट्स बताएंगे। आपको सबसे पहले तो अपनी स्पीच की शुरुआत संबोधन के साथ और फादर्स डे पर बधाइयां और शुभकामनाएं देकर करनी है। उसके बाद जो सबसे पहला पॉइंट आपको शामिल करना चाहिए वह है कि आप लोगों को यह बताइए कि पिता हमारे लिए बचपन से लेकर बड़े होने तक क्या क्या करते हैं। आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं। दोस्तों, आज के इस फादर्स डे पर सबसे पहले तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि जब हम सब लोग छोटे होते हैं तो हमें खिलौने लेकर देने से लेकर जब हम बड़े हो जाते हैं और हमारी फैमिली भी बन जाती है तब तक हमारे फादर हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। आप सबको याद होगा कि जब हम छोटे थे तो उस वक्त क्या होता था कि हमें कोई भी खिलौना चाहिए होता था तो हमारे पापा हमें वह खिलौना लेकर देते थे। कभी कभार ऐसा भी होता था कि वो खिलौना बहुत ही महंगा होता था, लेकिन उस वक्त पापा हमारी खुशी को देखते थे, पैसे को नहीं, और हमें वह खिलौना लेकर देते थे ताकि हम खुश हो सके। जैसे ही हम बड़े होते गए, पढ़ाई करने की जरूरत पड़ी। आजकल के टाइम में भी मैं देखता हूं कि बच्चों की स्कूल की फीस बहुत ज्यादा होती है। बच्चे ट्यूशन क्लास में भी जाते हैं, कोई और भी स्किल को सीखने के लिए जाते हैं, वहां पर भी फीस लगती है। अभी आप सब लोग सोचिए कि स्कूल की फीस बहुत ही ज्यादा हो गई है प्राइवेट स्कूल्स की, क्योंकि सभी लोग ऐसा चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। सभी पेरेंट्स के लिए ये आसान नहीं होता है कि वे अपने बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल को अफोर्ड कर पाए, लेकिन पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं कि बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, इसलिए उन्हें प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। स्कूल की फीस बहुत ज्यादा होती है, लेकिन पिता की जो घर में कमाने वाले इकलौते इंसान होते हैं, नो डाउट आज के समय में बहुत सारे मदर्स भी कमा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर घरों में सिर्फ पिता ही कमा रहे होते हैं। तो पिता भले ही अपने बजट में ये फिट नहीं बैठ रहा हो, लेकिन किसी भी तरह से मैनेज करके अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजते हैं और बहुत ही ज्यादा फीस को चुकाते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए भी फंड चाहिए होता है, तो पेरेंट्स बच्चों के बचपन से ही पैसों को थोड़ा थोड़ा बचाते हैं ताकि बच्चों के भविष्य के लिए उस पैसे को काम में लाया जा सके। बच्चा बड़ा हो जाता है, करियर उनका शुरू हो जाता है, उनकी शादी हो जाती है, फैमिली हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी करियर में, रिलेशनशिप में और लाइफ के बहुत सारे क्षेत्रों में बेटे को या बेटी को जब भी कोई सलाह की जरूरत होती है तब उनके पिता हमेशा तैयार होते हैं। पिता उन्हें गाइड करते हैं और उनको तकलीफ में से बाहर निकालने में अपना प्रयास करते हैं। तो हम सब लोग यह चीज को अनुभव करते ही है कि पेरेंट्स, और उसमें भी खास तौर पर फादर, जो भी फाइनेंशियल मैटर होती है उसमें बच्चों के बचपन से लेकर बच्चे बड़े हो जाते हैं तब तक हमेशा उनका साथ देते हैं। तो इस प्रकार से आप सबसे पहला मुद्दा कवर कर सकते हैं और लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं। अब आगे बढ़ना है और हमें फादर्स डे पर दूसरे पॉइंट को कवर करना है कि जिस दूसरे पॉइंट में हम लोगों को फादर्स डे के ऊपर हमारे किसी ओपिनियन को दे सकते हैं। आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं
आज के इस खास दिवस पर मैं तो जरूर एक बात कहना चाहूंगा कि हम सब लोगों को ग्रेटफुल होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारे पिता है। दोस्तों, पिता होना हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। हमारे पिता इस दुनिया में होते हैं तो हमें जीवन को आसानी से जीने में फायदा होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनके पिता नहीं होते हैं। पिता नहीं होते हैं, उनको जाकर जब हम पूछते हैं तब हमें पता चलता है कि पिता न होना उनके लिए जीवन में कितना कष्ट से भरा हुआ था। कुछ बच्चे वैसे होते हैं कि जो जब छोटे होते तब ही उनके पिता उन्हें छोड़कर चले गए होते हैं। बचपन में तो ये पता नहीं चलता है कि कौन पिता होते हैं, कौन माता होते हैं, ज्यादा आइडिया बच्चों को नहीं आता है। लेकिन बच्चों को जो पिता से प्यार मिलना चाहिए वो प्यार तो मिल नहीं पाता है, उससे वे वंचित रह जाते हैं। बच्चे जैसे जैसे थोड़े बड़े होते जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके पिता नहीं हैं। तो उस वक्त दूसरे बच्चों को जब वे देखते हैं तो उन्हें अंदर दुख महसूस होता है, क्योंकि उनके पिता नहीं है। उनकी माता ही उनकी परवरिश करती है। माता को भी ये जिम्मेदारी निभाते हुए देखकर बच्चे को दुख होता है, क्योंकि माता के साथ और कोई नहीं है और माता को ही, माता और पिता दोनों की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ रहा है। लेकिन कोई होता नहीं है कि जिन्हें ये अपनी बातों को कह सके। कभी कभार अकेले में भी आंसू बहा लेते हैं, रो लेते हैं। बच्चा जब बड़ा होता है तो उसे और ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। अगर माँ एजुकेटेड है तो फिर भी स्ट्रगल कम करने की जरूरत पड़ती है। अगर माँ एजुकेटेड नहीं है तो करियर को बनाने में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। पैसे कैसे कमाने चाहिए ये सिखाने वाला कोई नहीं होता है। तो उस वक्त पिता की कमी महसूस होती है। तो हम सब लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम सब लोगों के साथ हमारे पिता बचपन में थे और हम जब बड़े हो गए तब भी है, कि जिसके कारण हम हमारे जीवन को स्मूथली जी पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको दूसरा पॉइंट कवर करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि हमें कैसा महसूस करना चाहिए। यह एक ओपिनियन देना चाहिए। अब फादर्स डे पर तीसरी बात को हम शामिल करेंगे और वह तीसरी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे कवर कीजिएगा ही, और वह है कि आप लोगों को फादर्स डे मनाने का महत्व बताइए। आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं। दोस्तों, आज हम सब लोग फादर्स डे को मना रहे हैं। फादर्स डे को मनाकर पिता और संतान एक दूसरे से नजदीक आ पाते हैं। ये फादर्स डे मनाया जा रहा है, मैं तो कहूंगा कि ये बहुत ही अच्छा दिवस है कि जिसे मनाना ही चाहिए। बहुत सारे बच्चे वैसे होते हैं कि जिनकी फादर के साथ बात ही नहीं होती है, जब बड़े हो जाते तब की बात है। कुछ वैसी भी संतान होती है कि जिनकी फादर के साथ बहुत ही कम बातें होती है। कुछ ऐसे भी बेटे देखने को मिलते हैं कि जो अपने फादर को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, कि जिसके कारण भी कांटेक्ट बहुत ही कम हो जाता है। लेकिन ये फादर्स डे ऐसा दिवस है कि जिस दिन संतान और पिता एक दूसरे से ज्यादा बातें कर पाते हैं और एक दूसरे के साथ रह पाते हैं। फादर्स डे अपने फादर को विश करके, उनके साथ समय बिताकर, उनसे बातें करके हम हमारे फादर को खुश कर सकते हैं और फादर और सन या डॉटर उनके बीच के रिलेशंस को और मजबूत बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी वृद्धाश्रम होते हैं कि जहां पर ये फादर्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है। किसी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है कि जिसमें
जो संतान होती है उन्हें आमंत्रित किया जाता है, वे यहाँ पर आते हैं और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। तो फादर्स डे मनाया जाता है, ये बहुत ही अच्छा दिवस है, इसे हम सब लोगों को मनाना भी चाहिए। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो फादर और संतान के बीच की जो दूरियां होती है वो दूरियां कम होती जाती है इस फादर्स डे के मनाने के कारण। तो इस प्रकार से आप तीसरे पॉइंट को शामिल कीजिए और लोगों को फादर्स डे का क्या इंपॉर्टेंस होता है यह बताइए। अब इस खास दिवस पर स्पीच देने के लिए जो चौथा पॉइंट और आखिरी पॉइंट शामिल करना चाहिए वह है कि हम लोगों को पिता का हमारे जीवन में महत्व क्या होता है यह बताएंगे। आप कुछ ऐसे बोल सकते हैं। मेरी स्पीच के अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो मैं दिल से महसूस करता हूं, और वह है कि माँ हम सबको प्यार देती है, शिक्षा देती है, लेकिन पिता हमें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाते हैं। हम सब लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि पिता कमाने के लिए जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, घर पर पैसा आता है, पैसा अलग अलग उद्देश्य के लिए खर्च होता है, कुछ पैसों की सेविंग्स भी की जाती है। ये सब हम देखते हैं कि जिसके कारण हमारे दिमाग के अंदर एक छवि बन चुकी होती है कि पैसे की जब कोई बात आती है तो पिता हमें याद आते हैं, क्योंकि घर में वो हम सब लोगों ने देखा हुआ होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो जरूरत इसी चीज की पड़ती है कि हम सब लोग पैसा कमाते हैं और अपना जीवन जीते हैं। हमारे पिता से ही इनडायरेक्टली हमें बचपन से ही बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हुई होती है कि कैसे कमाना चाहिए, कैसे खर्च करना चाहिए, कैसे बचाना चाहिए। और ये चीजें निरंतर देखने के कारण हम इन चीजों को इनडायरेक्टली थोड़ा थोड़ा सीख पाते हैं। जैसे बड़े होते हैं तो बहुत सारे वैसे फादर होते हैं कि जो अपने बच्चों को करियर में सेट करने के लिए मदद करते हैं। कुछ फादर्स वैसे होते हैं कि जो अपना बिजनेस अपने बच्चों को संभालने के लिए दे देते हैं। तो यहां पर अल्टीमेटली ये होता है कि पिता बच्चे को, पुत्र को कैसे कमाना चाहिए ये सिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं। बच्चा प्यार तो बहुत प्राप्त कर लेगा माता से और पिता से, दोनों से। बच्चा शिक्षा भी प्राप्त कर लेगा, लेकिन इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर हमें कैसे कमाना चाहिए और हमें कैसे खर्च करना चाहिए, कैसे बचाना चाहिए, ये सिखाने वाला कोई भी हो तो वो होता है बाप। तो पिता किसी भी संतान को अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना सिखाता है। तो इस प्रकार से आप चौथे पॉइंट को कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में आपको 4 पॉइंट्स बताए। ये 4 पॉइंट्स के खत्म होने के बाद आप लोगों को थैंक यू कहिए और अपनी स्पीच को पूर्ण कीजिए। दोस्तों, हमने इस वीडियो में आपको फादर्स डे पर स्पीच देने के लिए कुछ टिप्स प्रोवाइड की। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।